हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में सादिया इंडस्ट्रीज के बारे में। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। पिछली बार के क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन स्टॉक को वहाँ पे टेक्निकल से सपोर्ट नहीं किया और उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ। मतलब क्वार्टर रिजल्ट औसम आए थे, जैसे इस बार टाटा केमिकल्स के भी रिजल्ट काफ़ी औसम आए थे, लेकिन उसके बाद भी टेक्निकल्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है और टाटा केमिकल में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। कहाँ 1150 रुपये चलता था और आज डेफिनेटली 1000 रुपये के भी नीचे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो टाटा केमिकल्स में जबकि बम्पर रिजल्ट आए थे, उसी उसी तरीके से सादिया इंडस्ट्रीज में भी बम्पर रिजल्ट आए थे, लेकिन टेक्निकल्स को होल्ड का। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप लॉस हमेशा हमारे पास होना चाहिए, कि स्टॉप लॉस और इमोशनल नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, कि कभी भी कि चलिए यहाँ तक चल रहा है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है रिस्पेक्ट करिए और उससे बाहर निकलिए, लॉस को बुक करिए। क्योंकि कोई भी स्टॉक कभी कभी टेक्निकल्स के आधार पर काम करता है, फंडामेंटली उतना साउंड नहीं करता है, लेकिन फंडामेंटली लॉन्ग टर्म में जरूर सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी शॉर्ट टर्म में वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। इसीलिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अपना छोटा से छोटा स्टॉप लॉस रखिए और उसको अगर वो हिट करता है तो रिस्पेक्ट करके तुरंत ही उससे एग्जिट भी कर जाइए। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं सादिया इंडस्ट्रीज के बारे में, किस प्रकार का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और किस प्रकार के इसमें कहां पर जाकर के ये सपोर्ट हमें लेता हुआ देख सकता है, ब्रेकआउट का लेवल क्या है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। चलिए एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। ऐसी कोई न्यूज तो अभी हाल ही में देखने को नहीं मिल रही है सादिया इंडस्ट्रीज में, लेकिन हम चलिए टेक्निकल्स पे बात करेंगे। उससे पहले अगर फंडामेंटल्स देखे जाए तो कार्ड कंपनी के फंडामेंटल्स काफी बढ़िया देखने को हमें मिलते हैं। मार्केट कैप की बात किया तो 1346 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक की बात करें तो इंडस्ट्री पी से आधा है ऑलमोस्ट। तो काफी मतलब स्टॉक अभी काफी चीप है। करंट प्राइस की बात की 135 रुपए है। फ्री कैश फ्लो किया तो निगेटिव में है 41 करोड़। और अगर डेप्ट की बात करो 322 करोड़ का है, मतलब डेप्ट तो अच्छा खासा है। क्या रिजर्व वगैरह चेक करेंगे, डेप्ट इक्विटी 51 का अभी देखने को हमें मिल रहा है। चलिए अगर अब देखते हैं हम थोड़े से क्वार्टर रिजल्ट की बात की तो पिछले दो क्वार्टर तो क्या बम्पर क्वार्टर आए। मतलब पिछले अगर 3 क्वार्टरों को देखा जाए तो काफी बम्पर क्वार्टर, और लगातार इसकी परफॉर्मेंस में सुधार ही हमें देखने को लगातार लगातार देखने को हमें मिलता आ रहा है। और पिछले 3 क्वार्टर से तो क्या बम्पर 30 30 51। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स तो कंपनी की लगातार बढ़ती जा रही है। अगर 2019 में देखो 204 करोड़ की जो सेल्स हुआ करती थी, अब वो बढ़कर सितंबर 2022 में देखा जाए तो 459 करोड़ की हो चुकी है। 204 की हुई, फिर अगले क्वार्टर में 148 की हुई, फिर वहां से बूम आया 187 की हुई और अब एक 459 की। क्या जबरदस्त में से बूम देखने को मिला है। और क्योंकि ये वाला जो पीरियड चल रहा था सितंबर वाला, ये कोरोना का पीरियड था, उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट अर्न करता हुआ मैं दिख रहा था 13 करोड़ के आसपास, फिर भी लेकिन एक बार भी इसने नेगेटिव में रिटर्न नहीं दिए हैं कोरोना के इतने जबरदस्त होने के बावजूद भी। चलिए उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात, तो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। सितंबर 2021 में देखने को मिला तो 20 करोड़ का हुआ करता था, वहां से देखा जाए तो 51 करोड़ का हुआ, और रिसेंट क्वार्टर से 30 से भी 51 करोड़ का हुआ। तो यहाँ से तो डबल से भी 2.5 गुना है और यहाँ से 1.5 गुना देखने को मिल रहा है। मतलब 2.5x और यहाँ से 1.5x देखने को हमें डेफिनेटली मिल रहा है। प्रॉफिट लॉस की बात की जाए तो अच्छा है, ये 891 करोड़ इस बार क्या 1390 करोड़ का हो चुका है। मतलब 1390 करोड़ जो अभी मार्केट कैप है उससे भी ज्यादा का तो हमें इस बार क्वार्टर में सेल्स की देखने को हमें मिल रही हैं, जो अभी हो सकता है एक्सपेक्टेड है 2023 के लिए जो चल रहा है टीटीएन। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी 140 करोड़ बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। तो किसी भी समय एक अच्छा खासा इसमें बूम देखने को मिल सकता है सादिया इंडस्ट्रीज में। शेयर कैपिटल की बात की तो कैपिटल काफी छोटा है देखने को मिलता है, सिर्फ 10 करोड़ की इक्विटी है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी जबरदस्त है, 616 करोड़ के रिजर्व बना चुकी है, मार्केट कैप से ऑलमोस्ट आधे। और अगर बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग जैसे 322 करोड़ देखने को मिल रही है, लेकिन रिसेंट क्वार्टर से इसने काफी अच्छी ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। मार्च बाद से देखा जाए तो लगातार ड्रॉप हमें देखने को 2 क्वार्टर से हमें देखने को मिल रहा है। जून के में भी जो ड्रॉप था बोरोइंग का, अगर यहाँ से देखा जाए, या इंटरेस्ट कॉस्ट देखा जाए तो मार्च में 7 करोड़ की, सॉरी 8 करोड़ की होती, फिर वहां से 7 हुई, उसके बाद थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है 9 करोड़ की। डेफिनेटली इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी सी लिटिल बिट सी बढ़ती हुई हमें दिख रही है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स की 51 52 मान सकते हैं, और पब्लिक की 48 मान सकते हैं, क्योंकि डीआई और एफआई इतने इसमें स्टॉक में एक्टिव हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल पे स्टॉक कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। अभी स्टॉक रेंज बाउंड है, यहाँ से लगा था कि एक बढ़िया कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है कुछ इस प्रकार का। अगर मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा दिखाऊं, ये बढ़िया सा कप बना था और यहाँ से लग रहा था कि हैंडल का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। काइंड ऑफ ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन इतना अच्छा सस्टेन करता हुआ हमें स्टॉक नहीं दिखा है। यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला। वीकली चार्ट पर दिखाऊंगा कितना बढ़िया ब्रेकआउट
काइंड ऑफ हो सकता था, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिखा। और यहाँ पे एक काइंड ऑफ शूटिंग स्टार टाइप का बनता हुआ, अगर ये डोजी होती तो और बढ़िया शूटिंग स्टार होता, लेकिन डोजी नहीं है, सिर्फ शूटिंग स्टार, तो काइंड ऑफ टाइप का बोल सकते हैं। लेकिन रेड कैंडल दिखा दी ब्रेकआउट पे, तो ये कभी भी अच्छी नहीं होती, और स्टॉक वहीं से दिखा, यहाँ से एक रिटेस्टिंग भी की और फिर से डाउन, फाइनली डाउन। और अब स्टॉक किन लेवलों पर सपोर्ट लेता हुआ मिल सकता है, तो देखिए फिलहाल इसने ये लेवल को भी ब्रेक किया है। यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सपोर्ट ले नहीं पाया, ब्रेक किया, यहाँ पे फिर से रिटेस्टिंग हुई, और मुझे लगता है कि अब ये डाउन जाकर के 124 तक का लेवल्स तो डेफिनेटली अब 124 125 का लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ से काइंड ऑफ एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और अगर इस लेवल पर भी सपोर्ट स्टॉक नहीं कर पाता है तो फिर हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है, और फिर इसका ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है, फिर एक डबल बॉटम पैटर्न बना करके हो सकता है इसका ब्रेकआउट देने की स्टॉक कोशिश करे। अगर इसको तोड़ता है तो डेफिनेटली स्टॉक के लिए बहुत बुरी चीज होने वाली है। तो ध्यान रखना होगा कि इन लेवलों पर अगर समझने की कोशिश करता है और रिवर्सल देखने को मिलता है, और एक बार फाइनली इसका ब्रेकआउट आता है, 157 के ऊपर स्टॉक निकल जाता है, तो शॉर्ट टर्म में हमें डेफिनेटली 200 रुपए तक के टारगेट्स हमें इजीली देखने को हमें मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में बहुत तगड़ा मूवमेंट बनने को वाला है अगर ये ब्रेकआउट अच्छे क्वांटिटी से ब्रेकआउट देता है स्टॉक। तो की वॉच रखिए इस वीडियो पे, अपने रडार पे रखिए साथ इंडस्ट्रीज को, कि जिस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं 2 क्वार्टर से, तो औसम रिजल्ट आए हैं, और इस बार के भी रिजल्ट सर्दियों में अच्छे आने की संभावना इसकी अच्छी है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा वीकली चार्ट पर देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर तो और स्थिति क्लियर हो जाती है, बिल्कुल 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 स्थिति क्लियर हो जाती है। ये देखिए, इसीलिए कहते हैं कि ब्रेकआउट हो जाने देंगे। बढ़िया बना था, कब बना था, और इसका ये हैंडल भी बना गया था, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया। ब्रेकआउट काइंड ऑफ दिया था, लेकिन सस्टेन नहीं किया, और यहाँ से एक रेड कैंडल दिखा दी और फिर से डाउनफॉल। इसीलिए कहते हैं कि अगर कप एंड हैंडल कई बार दिखता है, यहाँ से दिखता है कि बन रहा है बन रहा है बन रहा है, लेकिन उसको बनने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए। अगर बन जाता है फिर उसके स्टॉप लॉस निकाल के देख सकते हैं। अब इसमें अगर इस लेवल पे संभलता है, जैसे पिछली बार भी यहाँ से संभल के घूम गया था, तो अब यहाँ पे अगर स्टॉक संभलने की कोशिश करता है और नीचे नहीं आता, तो यहाँ पर हम एक एंट्री बना करके 125 128 के आसपास एंट्री बना करके स्टॉप लॉस 120 रुपए तक का ले लेंगे, जिससे कि ज़्यादा हमारा लॉस ना हो। और फिर से अगर क्योंकि 120 रुपए हिट हो जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक 100 रुपए पे आता हुआ, तो 100 रुपए ज़्यादा छोटा सा लॉस लेकर के क्यों हमें एक्स्ट्रा 20 से 22 25% का लॉस हम क्यों झेले एक्स्ट्रा। तो ये एक अच्छी एक हो सकती है कि 100 रुपए के बाद स्टॉक में फिर से एक चैनल में ही लगेगा, फिर चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो 100 रुपए पे एंट्री लेकर के हम डेफिनेटली फिर से लगभग 60% तक के रिटर्न यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि चैनल में जाएगा, यहाँ से रिवर्स लेगा, फिर से 160 का टारगेट हिट करेगा, फिर से डाउन आएगा, तो चैनल में सबसे अच्छा हमारे पैसे बन सकते हैं। चलिए फिलहाल इस स्टॉक में इतना ही। अगर आपको कोई और स्टॉक के बारे में जानकारी करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद।